प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान का अपवाह है। तंत्र, इसके अंतर्गत हमने बात की थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों। पहली बात की थी हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों। इसके अंतर्गत हमने देखा था चंबल, बनास, बेड़च, ये सारी की सारी नदियां इसमें देखी थी। उसके बाद में सेकंड जो अपवाह तंत्र का भाग है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां अरब सागर में विसर्जित होती हैं। तो देखिए, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखिए, हमने बात की कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जल जाता है बंगाल की खाड़ी में और इस क्षेत्र का जल आता है अरब सागर में। ठीक है, तो अब देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं, उसके अंतर्गत प्रमुख जो नदी हैं वो कौन सी हैं? लूनी नदी है। हम लूनी नदी के संदर्भ में देखेंगे कि इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, कितना एरिया इसका पाया जाता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी का जो उद्गम पाया जाता है, उद्गम की बात करें हम, उद्गम, तो उद्गम इसका पाया जाता है नाग पहाड़। और कहाँ है ये आपको पता है, अजमेर। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। देखिए, बहुत सारी, यह हम कह सकते हैं 90% या इससे अधिक हम बात करें तो सभी नदियों का जो उद्गम मिलेगा आपको वो कहीं न कहीं पर्वतीय क्षेत्र होगा या कोई न कोई उच्च भूभाग होगा। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में नाग पहाड़ है, जो मध्य अरावली की बात की है हमने, इसके अंतर्गत अजमेर में इसका उद्गम पाया जाता है। फिर ये नदी इस प्रकार से ये आगे चली जाती है। अब देखिए, जब उद्गम अजमेर से हुआ है उसके बाद में ये कौन से ज़िले में जाती हैं? तो देखिए, पहले अजमेर में उद्गम है इसका, फिर नागौर का क्षेत्र है, पाली का क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है और लास्ट में यहाँ पर जालौर। अब देखिए, ये अजमेर का क्षेत्र हो गया, नीचे पाली का क्षेत्र हो गया, ऊपर
नागौर का क्षेत्र हो गया ये, इस साइड में जोधपुर का क्षेत्र हो गया, इस साइड में बाड़मेर का क्षेत्र हो गया और नीचे यहाँ पर जालौर का क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से लोनी नदी अपवाहित होती है। अब देखिए 6 जिलों से गुजरते हुए ये कौन से राज्य में प्रवेश करती हैं? गुजरात में प्रवेश करती है और अंततः कहाँ पर विलीन हो जाती हैं? देखिए अगर पानी कम है तो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती हैं इस क्षेत्र में। अगर पानी ज़्यादा है तो कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती, जो अरब सागरीय क्षेत्र का भाग है। इस प्रकार से लूनी नदी अजमेर से उद्गम होते हुए कहाँ तक आ जाती हैं? कच्छ के रण तक या कच्छ की खाड़ी तक। अब देखिए इसकी जो दिशा है, या हम बात कर सकते हैं ढाल की, कि ये कहाँ से किस ओर आ रही है। अब देखिए ये नदी आती है इस प्रकार से। अब ये जो साइड है, ये साइड देखिए, ये जो साइड हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसका जो ढाल पाया जाता है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये बहते हुए अरब सागर में मिल जाते हैं। इस नदी की विशेषता के अंतर्गत हम देखें कि इसका अपवाह क्षेत्र है, वो अपवाह क्षेत्र कितना पाया जाता है। अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल पाया जाता है उस क्षेत्र का लगभग 10.41% अपवाह क्षेत्र कौन घेरता है? लूनी नदी घेरती है। लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान का 10% हिस्सा है। लगभग हम मान सकते हैं कि 10% हिस्सा राजस्थान का है। और ये इसकी विशेषता है कि ये किस क्षेत्र से? अर्ध शुष्क क्षेत्र से बहती है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, पाली का, अजमेर का, जोधपुर का, बाड़मेर का, नागौर का, जालौर का, ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अब देखिए इस नदी की राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें लंबाई की, तो जो लंबाई पाई जाती हैं लूनी नदी की, वो लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे इसके अपवाह क्षेत्र की, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग कितना पाया जाता है? 35,000 वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत क्षेत्रफल पाया जाता है। कौन सा क्षेत्रफल? अपवाहित ड्रेनेज एरिया जो है वो कितना पाया जाता है? 35,000 पाया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ सहायक नदियां हैं, उन नदियों की बात करते हैं हम। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सबसे पहले जो नदी हैं यहाँ पर मिलती हैं, इसका नाम है लीलड़ी। क्या नाम है? लालड़ी भी मिल सकता है, लालरी भी मिल सकता है, लीलड़ी भी मिल सकता है। ये नदी पुष्कर घाटी में लूनी नदी से मिलती है। किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी। और ये नदी जब मिलती हैं तो इसका जो एरिया है, अपवाहित एरिया है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा होने लगता है। उसके बाद में दूसरी नदी इससे ये मिलती हैं मीठड़ी, फिर यहाँ मिलती हैं सूकड़ी, और यहीं इसके आसपास यहाँ एक और नदी है, और फिर आगे एक नदी मिलती है। सूकड़ी के बाद में एक नदी और आती हैं, वो नदी हैं
ये, ठीक है। तो सूखड़ी के बाद में जो नदी आती हैं वो खारी नदी हैं, यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में देखिए एक नदी और आती हैं, ये जोजरी नदी। अब आप देख रहे होंगे एक से अधिक नदियां किस क्षेत्र में आ रही हैं, किस क्षेत्र में आ रही हैं, इस क्षेत्र में आ रही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, पूर्वी राजस्थान। और अभी तक हमने बात की है, अभी तक जो बात की है वो हमने इस एरिया की बात की है। तो पूर्वी राजस्थान में जो नदियां हैं वो नदियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। और एक प्रश्न भी आता है किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो याद रखना कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर कहीं कहीं आपको आंतरिक जल प्रवाह देखने को मिलेगा। पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर क्या है, अधिक नदियाँ देखने को मिलती है। अब देखिए ये सारी की सारी नदियाँ लूनी नदी के किस ओर मिल रही हैं। मान लीजिए ये लूनी नदी है, इस प्रकार से निकल रही है, ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां भाग। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दायां भाग और ये बायां भाग। सारी की सारी नदियाँ बाएं भाग में मिलती हैं, सिर्फ एक नदी है जो दाएं भाग में मिलती हैं। कौन सी है, जोजरी नदी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा है। और ये जो नदी हैं ये किस प्रकार की नदी हैं, वर्षा पोषित नदी है। वर्षा के समय आपको यहाँ पर अधिक जल मिलेगा, अधिक जल दिखाई देगा। मैंने अभी बात की कच्छ के रण में कि पानी कम होता है तो कच्छ के रण तक समाप्त हो जाती है, अगर ज़्यादा होता है तो कच्छ की खाड़ी में समाप्त होती हैं। और इसके अंतर्गत बात करें तो लूनी नदी कहाँ से निकलती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती। और पर्वतीय क्षेत्रों से जब निकलती हैं तो उसका जल कैसा होगा, मीठा जल होता है। लेकिन बाड़मेर के अंतर्गत यहाँ पर एक क्षेत्र है, याद रखना, बालोतरा का। कौन सा क्षेत्र है, बालोतरा क्षेत्र है। यहाँ से आगे हम बात करेंगे इस क्षेत्र में गुजरात तक, कच्छ के रण तक या कच्छ की खाड़ी तक, तो वहाँ इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और इससे पहले के जल की बात करेंगे तो कैसा मिलेगा आपको, मीठा मिलता है। ये जो खारा जल है, ये खारा जल किसके कारण होता है, अधिक लवण इस जल में मिल जाती हैं, जिसके कारण इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को देखा। देखिए अरावली, ये अरावली है और इसके इस क्षेत्र में ये बह रही है। तो अरावली का जो ये क्षेत्र है ये हो गया इसका पश्चिमी ढाल, और उस साइड में क्या हो गया, पूर्वी ढाल। तो अरावली के पश्चिमी ढाल से ये अपवाहित होती हैं। इस प्रकार से हमने लूनी नदी के बारे में देखा है। अब देखिए आगे एक नदी और आती हैं। कौन सी नदी हैं, देखिए इसके बाद में दूसरी नदी हैं जो अरब सागर में विसर्जित होती हैं। कौन सी नदी हैं, माही नदी है। माही नदी के संदर्भ में देखिए, ये मैंने 3 क्षेत्र बनाए हैं। ये क्षेत्र हैं डूंगरपुर का, ये है प्रतापगढ़ का, और ये क्षेत्र हैं बांसवाड़ा का।
3 क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, अब माही नदी के उद्गम के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इसका उद्गम कहाँ होता है। तो देखिए नीचे बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है ये किसका है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार जिला। कौन सा जिला, धार जिला। और धार जिले में एक स्थान है अमरेरू क्षेत्र है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, माही नदी निकलती है। अब देखिए ये माही नदी आ रही है, यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है ये नदी, और कौन से क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, देखिए खांडू या खाटू, इस प्रकार का नाम आपको देखने को मिलेगा। गांव का नाम है, चाहे तो खांडू मिल सकता है या खाटू। कहाँ पर, बांसवाड़ा। कहाँ पर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में जो माही नदी प्रवेश करती हैं वो किस स्थान पर प्रवेश करती हैं, कौन से स्थान पर प्रवेश करती हैं, खांडू या खाटू गांव, जो कहाँ कौन से ज़िले में है, वो है बांसवाड़ा के ज़िले में। अब देखिए इससे आगे चलती हैं ये नदी इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। वो बांध बना है हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे बजाज जी। कौन से बजाज जी, जमुना लाल बजाज जी, उन्हीं के नाम पर माही बजाज सागर बांध बना है। और कौन से क्षेत्र में बना है, बांसवाड़ा के क्षेत्र में बना है। उससे पहले भी एक बांध बनाया गया था इस नदी पर, कागदी पिकअप बांध। ये पिकअप बांध क्या होता है, पिकअप बांध वो होता है जिसमें मतलब जल को ऊपर उठाकर आगे धकेला जाता है, उस बांध को हम क्या बोलते हैं, पिकअप बांध बोलते हैं। तो ये कागदी पिकअप बांध हो गया, और आगे माही बजाज सागर बांध है जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और बांसवाड़ा का एक स्थान है, कौन सा है, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, याद रखना, सबसे लंबा बांध। और ये बांध हमें क्या सहायता करता है, किस संदर्भ में हमने ये बांध बनाया है, तो देखिए जो सुविधाएं प्रदान करता है वो सुविधाएं सिंचाई व पेयजल, सिंचाई व पेयजल हेतु माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। अब देखिए ये जो बांध बना था इसके संदर्भ में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंतर्गत देखिए राजस्थान प्लस गुजरात दोनों की हिस्सेदारी हैं, राजस्थान की 45% और गुजरात की 55%। ये दोनों की लागत की हिस्सेदारी है, लेकिन इससे उत्पन्न जल विद्युत जो हैं वो 100% कौन लेगा, राजस्थान लेगा। ये एक समझौता हुआ है, ठीक है। 100% जल विद्युत कौन लेगा, राजस्थान लेगा। लागत में 45 और 55 का रेशियो मिलता है। अब देखिए ये जो नदी हैं ये आगे इस प्रकार से इसके सीमा पर बहती हैं, प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा के। फिर ये नदी इस प्रकार से मुड़ जाती है, कभी डूंगरपुर में कभी बांसवाड़ा में, इस प्रकार से बहते हुए आगे कहाँ चली जाती हैं, गुजरात में चली जाती। तो यहाँ पर डूंगरपुर में एक स्थान है, इसी माही नदी के ऊपर बणेश्वर स्थान है। और यहाँ बणेश्वर स्थान है और यहाँ पर क्या भरता है, मेला भरता है। माघ शीर्ष पूर्णिमा के दौरान यहाँ पर बणेश्वर धाम में
मेला बढ़ता है। माही, सोम, जाखम तीनों नदियों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी पाया जाता है। कौन कौन सी नदियाँ? माही, सोम और जाखम, ये तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये नदी जो है ये कितने राज्यों से गुजरती हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और लास्ट में गुजरात। और गुजरात का कौन सा क्षेत्र है जहाँ से ये अरब सागर में प्रवेश करती हैं? याद रखना, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है आकर? फिर माही नदी गिरती है। और ये कांठल की गंगा, हमने बात की थी, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में कांठल प्रदेश कहा जाता है। फिर हमने ये देखा था कि इस कांठल क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ आता है और जो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से, उसको ये नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। देखिए, पहले ये ऊपर जाती है, 1 बार कट गई, फिर ये 2 बार कटती। इस प्रकार से ये कर्क रेखा है, ये माही नदी कितनी बार काटती है? इसको 2 बार काटती है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे हम तो इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो 171 किलोमीटर पाई जाती है। ये सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। 135 किलोमीटर चंबल की बात की थी, राजस्थान में बहती हैं, 241 की सीमा बनाती है बस। तो मुख्य नदी की बात करेंगे तो चंबल की 135 किलोमीटर थी, तो ये 171 किलोमीटर हैं, तो सर्वाधिक कौन सी हो गई? माही नदी हो गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इतना ही देखेंगे। और कौन कौन से जिलों में प्रवेश करती हैं ये भी आपने देख लिया है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।